4, 7, 10, 13, 16। यहाँ ए जो है ये आपका A1 है, अर्थात प्रथम पद। इसे हम कहेंगे प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद है हमारे पास 4। A2 यानी दूसरा पद जो है हमारे पास 7। इसी प्रकार तीसरा पद है A3 जो है हमारे पास 10। इसी प्रकार चौथा पद अगर हम देखें तो वो है हमारा 13। तो इस प्रकार जो AP होती है, और AP की परिभाषा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। तो AP जो है वो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसका प्रत्येक पद, प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जुड़ने पर आगे बढ़ता जाता है। और इसका जो प्रथम पद है उसे A, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4। इसी प्रकार हम पदों को नाम देते चले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये देखनी है, जो इनका निश्चित अंतर होता है, ये जो निश्चित अंतर जो है किसी भी AP का जो निश्चित अंतर होता है, ये निश्चित अंतर सार्व अंतर कहलाता है। इस निश्चित अंतर को हम कहेंगे सार्व अंतर। तो ये भी आपको याद रखना है, सार्व अंतर। और इस सार्व अंतर का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो होगा हमारा D यानी सार्व अंतर। और D ज्ञात करने का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो यही होगा अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। अनुगामी पद, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। इस सूत्र को भी आपको याद रखना है, पूर्वगामी पद। तो यहाँ पे अनुगामी पद और पूर्वगामी का मतलब होता है अनुगामी यानी बाद में आने वाला पद, पूर्वगामी यानी उससे पहले आने वाला पद। जैसे A2 माइनस A1, A2 से पहले A1 आएगा तो A2 हमारा हो जाएगा अनुगामी पद और A1 हो जाएगा हमारा पूर्वगामी पद। अगर A3 को हम ले अनुगामी पद तो इसका पूर्वगामी पद हो जाएगा A2। अगर A4 को ले तो हमारा इसका पूर्वगामी पद हो जाएगा A3। तो आप यहाँ पे देखो, इसमें A1 को अनुगामी पद नहीं लिया गया है क्योंकि परिभाषा में भी मैंने बताया था कि प्रथम पद को छोड़कर। तो यहाँ पे ये D ज्ञात करने के सूत्र आपके हो जाएंगे और D हमेशा समान आएगा। सबका उत्तर अगर हम करें इनसे तो इन सबका किसी भी AP में अगर इन सारे सूत्रों का हम प्रयोग कर दे तो D हमेशा क्या आएगा, समान, क्योंकि AP का अंतर हमेशा समान होता है। तो एक बात आपको ये भी याद रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे आपको A बता ही दिया, A यानी प्रथम पद। A का मतलब हमारा हो जाएगा प्रथम पद, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और जो D है ये हमारा होगा सार्व अंतर, सार्व अंतर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक होता है हमारा N, और N का मतलब हमारा होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, अर्थात उस AP में कितने पद हैं। जैसे ये हमारी AP है, मान लीजिए AP हमारी यहाँ पे आके समाप्त हो जाती है 16 पर आकर, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी हमारी 5, जहाँ पे हमारी AP समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे N का मतलब हो जाएगा पदों की संख्या। और एक और होता है हमारा, वो होता है AN। इस AN का मतलब होता है आपका अंतिम पद, अर्थात आपकी AP कहाँ पर जाके समाप्त हो रही है। AN जो आपका होगा अंतिम पद। जैसे अगर इस AP की हम बात करें तो हमारी AP 16 पर जाके पूरी होती है, समाप्त हो रही है, अंतिम पद 16 है। तो AN हमारा हो जाएगा 16 और पदों की संख्या हो जाएगी हमारी इसमें 5। तो ये 1 2 3 4, ये चारों बातें, ये चारों जो प्रतीक, जो चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, प्रथम पद का, सार्वंतर का, पदों की संख्या और अंतिम पद का, ये आपको
अच्छी तरीके से पहचानना है। किसी भी एपी में इन चीज़ों को आपको पहचानना है। अब अगले वीडियो में मैं आपको एपी का व्यापक रूप बताऊंगा।